हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज ज़्यादा बातें नहीं होंगी। आज फटाफट जल्दी से जो है हम लोग काम की बातों में आ जाते हैं। आपने देखा होगा हमने एक वीडियो डाला था गैस लॉज पे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ गैस लॉज तो हमने दे दिया था, लेकिन जो उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन, वो रह गया था। तो हमने सोचा आज चलो आपके सामने, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूरा स्टेटमेंट लिखना, कैलकुलेशन करना, ऐसे कैलकुलेशन हमने करके रख लिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैस लॉज की कुछ न्यूमेरिकल। लेकिन एक बार न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले जरा एक रीकैप ले लेते हैं। गैस लॉज में आप बेसिकली देखोगे कि आपको 3 लॉज के ऊपर जो है वो बेसिकली मिलेंगे न्यूमेरिकल्स। एक है आपका बॉयल्स लॉ, जिसमें आप ध्यान रखना कि आप लगाओगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि ड्यूरिंग द कॉपी करेक्शन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा न्यूमेरिकल पढ़ के ये नहीं समझ पाता है कि उसमें क्या चीज लगानी है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए क्या है कि आप जो है देखो, अगर लिखा हुआ है टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर दिया है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आप कुछ ना करो, बस P1 V1 P2 V2। और जब आप पूरा न्यूमेरिकल पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि P1 प्रेशर कौन सा है, V1 कौन सा है, P2 कौन सा है और V2 कौन सा है। सिमिलरली जब आप चार्ल्स लॉ, ये इसका हमने इंट्रोडक्शन जो है वो अपने फर्स्ट वाले पार्ट में दे दिया था कि न्यूमेरिकल में आप क्या लगाओगे और ये P1 V1 कैसे डिराइव होते हैं। चार्ल्स लॉ में आपका होता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट या एट सेम प्रेशर। फिर हम लोग तीसरी चीज जो लगाते हैं वो होती है गैस इक्वेशन, जो PV इज इक्वल टू RT होती है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल में उसको यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब यहां पर आप देखना कि प्रेशर भी दिया होगा, वॉल्यूम भी दिया होगा, टेम्परेचर भी दिया होगा। दूसरा प्रेशर दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, टेम्परेचर निकालना होगा, या टेम्परेचर दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, प्रेशर निकालना होगा। मतलब यहां पर कोई भी चीज ऐसी कांस्टेंट आपको नहीं दे रखी होगी। तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ताकि जो है लिख कर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स हम जब यहां स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने होंगी, आप बार बार देखोगे, बार बार नजर जाएगी आपकी। तो धीमे धीमे करके आपको याद हो जाएगा कि इन बॉयल्स लॉ टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, एंड इफ ऑल द 3 वैल्यूज आर गिवन देन वी विल यूज गैस इक्वेशन, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन, दैट इज V1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब भाई न्यूमेरिकल्स हैं तो उनमें कुछ डिजिट्स होंगी, कुछ वैल्यूज होंगी, तो आप माइंड मत करना, हमने लिख लिए हैं सारे न्यूमेरिकल्स। और बहुत लंबा वीडियो ना हो तो हमने इनको पूरा कैलकुलेट भी कर लिया है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करके, भाई P1 कुछ भी हो सकता है, V1 कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट आपको ये मालूम है तो प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके जो भी चीज निकालनी इधर डिवाइड करके आप दूसरी चीज अननोन क्वांटिटी को निकाल सकते हो। तो कोशिश पूरी हम समझाने की करेंगे। बाकी वैल्यूज कौन सी दे रखी हैं, और एक गारंटी हम और ले रहे हैं कि जितने भी ये क्वेश्चन हैं इन पर ही बस केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंगी, बाकी सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे। तो पहले थोड़ा सा सिंपल लेवल से स्टार्ट करके फिर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करके हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे क्या होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब आप खुद देखो यहाँ पे कि इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो सबसे पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई कि यू विल यूज दिस लॉ। अब वैल्यूज कैसे दे रखी हैं, क्वेश्चन कैसे दे रखा है उस पर आते हैं। अ गैस इज एट प्रेशर ऑफ, अब देखो आप यहां पर प्रेशर दिया हुआ है आपका, प्रेशर ऑफ 540 mm, 540 mm ऑफ मर्क्यूरी। एट व्हाट प्रेशर, एट, अब देखो यहां पे सेकेंड वाला प्रेशर आपसे पूछा है, एट व्हाट प्रेशर, और ये सारे लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। विल, एट व्हाट प्रेशर विल इट्स वॉल्यूम
decreases by 60%, decreases by 60%। अब एक चीज आप और ध्यान रखना कि यहां पर क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज होता है डिक्रीजेस बाय और रिड्यूस टू में। तो अगर ये दिया हुआ डिक्रीजेस बाय तो आप जो ओरिजिनल मानोगे उसमें से 60% माइनस करोगे। अगर आता है रिड्यूसेस टू 60% तो आप केवल 60% से ही वैल्यू कैलकुलेट करोगे। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है जो अभी आगे आपको मिलेगा यहां पे। अब आप देखो यहां पर सबसे पहले तो हमको पूरा डेटा नोट करना होता है। यहां पे कह रहे हैं कि प्रेशर यानी कि P1 इज इक्वल टू 540 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब आप यहां पर ध्यान देना कि ये कह रहे हैं कि प्रेशर विल इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 60%। यहां इनिशियल वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो आप वॉल्यूम को कुछ भी मान लेना यानी कि V। अब कह रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ गैस इज एट व्हाट प्रेशर, यानी कि सेकेंड वाला प्रेशर आपका फाइनल प्रेशर आपसे पूछा गया है और वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 60%। तो V2 कितना हो गया, हमने ओरिजिनल V लिया था इसमें से 60% ये कम हो गया तो ये आपका आ गया 40V अपॉन 100 और इसको लोएस्ट में आप कन्वर्ट करोगे तो 2/5V। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको मेन फोकस करना है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपना बॉयल्स लॉ का रेफरेंस। तो आपने यहां पर क्या लिखा कि सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट। आप ध्यान रखना मेन चीज होती है कि आपको आप ये न्यूमेरिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट तो आप क्या होगा, आप लिखोगे यहां पर बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ। इससे क्या होगा कि आपका आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पर समझ में आ जाएगा। क्या किया आपने, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब प्रेशर कितना है, प्रेशर आपने लिया 540 V1 तो हमको निकालना ही था जिसको हम लोगों ने V माना था, सॉरी P1 हमारा है 540, वॉल्यूम इनिशियल हमने V माना था क्योंकि इसी में हमको जो है 60% का डिक्रीज दिखाना था। तो प्रेशर आपने ओरिजिनल जो फाइनल निकाला है मान लीजिए वो आपका P है और ये हो गया आपका 2/5V। ये सब आपके 2 नंबर। एक चीज और बता दें कि यहां पर एक क्वेश्चन क्लास 9th में एक क्वेश्चन सेक्शन 1 में आता है, एक क्वेश्चन सेक्शन 2 में आता है। सेक्शन 1 वाला क्वेश्चन ऐसे सिंपल सा होता है क्योंकि इसके संग एक स्टेटमेंट आपका दिया होगा स्टेट बॉयल्स लॉ, उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देंगे। सेक्शन 2 में बेसिकली आपका इस गैस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो यहां पर क्या हुआ, हाँ तो अब देखो आप ये V से V कैंसिल हो गया। अब ये कितना हुआ 540 इंटू 5/2 दैट इज P। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, हमने कहा था हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो ये तो आपका सीधे सीधे कट गया 270 और 270 इंटू 5 दैट इज P। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1350 इज इक्वल टू P। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि वट एवर यूनिट ऑफ pressure or volume in the numerical is given, in final answer you will write that unit along with the value, means 1350 और ये आपका आ गया कितना mm, क्योंकि यहां पर इन्होंने प्रेशर mm में दिया हुआ है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। हमने कहा ना अभी हम लोग पहले सिंपल वाले क्वेश्चन लेते हैं जो सेक्शन 1 में है, सेक्शन 2 वाले क्वेश्चन इसके बाद में आते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का कुछ उन्होंने प्रेशर दिया हुआ था और उन्होंने कहा था कि वॉल्यूम को हम कुछ डिक्रीज कर देते हैं तो नया प्रेशर कितना होगा। तो ये आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अ गैस ऑक्यूपाइज, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अ गैस ऑक्यूपाइज 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम अंडर नॉर्मल प्रेशर। अब यहां बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम
of same amount of gas under 750 mm of mercury at same temperature। अब आप देख लेना यहां पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें वेदर टेम्परेचर इज कांस्टेंट और प्रेशर इज कांस्टेंट, इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। वो बस आपको 2-3 बार स्टेटमेंट पढ़ के आप देखो सेम टेम्परेचर है, मीन सेम टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आ गया आपका, पहले आप सारी डिटेल लिखोगे। तो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। अब वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 1 लीटर। अब आप देखो प्रेशर ध्यान से, यहां पर थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है कि अंडर नॉर्मल प्रेशर या आप जो इंट्रोडक्टरी वाला वीडियो हमने डाला उसमें देखिए हमने एसटीपी पे फोकस किया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि आपका यहां पर होता, क्योंकि ये एमएम में दिया हुआ है तो ये आपका होगा 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। क्योंकि हमने इसलिए भी बोला बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसीलिए हमने कहा कि ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चा सोचेगा कि नॉर्मल प्रेशर क्या होता है कैसे। तो नॉर्मल प्रेशर मींस आपका सिंपल जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 760 mm ऑफ मर्करी या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी और टेम्परेचर 273 केल्विन, दैट इज ऑफ एसटीपी। अब कह रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ गैस अंडर 750 mm, दैट इज P2 इज इक्वल टू, अभी आप देखना कैलकुलेशन वगैरह में अगर वैल्यूज निकाल ली तो कैलकुलेशन में फिर कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और फाइनल वॉल्यूम यू हैव टू फाइंड, दैट इज आपने इसको मान लिया V। अब क्या हुआ, सिमिलरली सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट by using Boyle's law, अब क्या चीज हो जाएगी आपकी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 हुआ आपका 760, V1 हुआ आपका 1, फिर 750 इंटू V2। अब तो बहुत ही आसान हो गया ये आपका कि V2 कितना हो गया आपका 760 अपॉन 750। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल कम 1.01 लीटर। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आप देखो ना यहां पर बस क्या वेरिएशन किया था, यहां इन्होंने दे दिया था अंडर नॉर्मल प्रेशर, तो उन्होंने आपकी नॉलेज चेक कर ली। चलिए यहां भी लिख देते हैं हम, बार बार आप देखते रहोगे तो याद हो जाएगा कि एसटीपी आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वैल्यूज स्टैंडर्ड होती हैं, हर जगह आपको कांस्टेंट मिलेंगी, चाहे आप किसी भी कोने में चले जाओ। अब यहां पे क्या हुआ कि टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज के नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में आपका केल्विन स्केल चूज किया गया है, तो उसमें आप वैल्यूज पुट करोगे। और आपका प्रेशर होता है 76 यूनिट, आप ध्यान देना 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या 760 सेंटीमीटर ऑफ 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये चीज आपको जहां भी आप देखोगे एसटीपी या एनटीपी दिया हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा, यू विल यूज दैट वैल्यूज ऑटोमेटिकली। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हम लोगों का हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन, अभी हमने कहा ना कि अभी हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि भैया देखो सेक्शन 1 3 नंबर वाले क्वेश्चन में मान लो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है उसमें जो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, आप उस पोर्शन को छोड़ सकते हो, मान लो सेक्शन 2 में है, लेकिन सेक्शन 1 में बाकी आपने अटेम्प्ट किया उसमें पूरे 10 मार्क्स मिल गए। लेकिन सेक्शन 2 में अगर एक नंबर भी कम हुआ तो मे बी पॉसिबल कि भाई 79 पर ही आपकी गाड़ी रुक जाए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि a certain mass of chlorine gas, certain, और यहां पर आप देखना कि पेपर में इनके लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए होंगे, काफी लंबे लंबे से न्यूमेरिकल दिखते हैं, तो घबरा मत जाना कि इतना लंबा न्यूमेरिकल कौन, आराम से पढ़ना, सिंपल वैल्यूज निकलेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा स्टेटमेंट कितना लंबा है, क्वेश्चन कितना आसान सा है। सर्टेन मास ऑफ क्लोरीन गैस occupies 375 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है एट सर्टेन प्रेशर। अब यहां पर प्रेशर आपको नहीं दिया हुआ है,
certain pressure. When the pressure was changed to, when the pressure was changed to 1.25 एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसकी एक यूनिट एटमॉस्फेयर भी होती है, इट ऑक्यूपाइज 750 सेंटीमीटर क्यूब. What was the, अब आप फिर से देखना, what was the initial pressure if temperature is kept constant. अब देखो हमने कहा ना हर क्वेश्चन में ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं. तो अब आपने क्या किया, यहां पे V1 इज इक्वल टू आपका था 375 सेंटीमीटर क्यूब और इनिशियल प्रेशर P1 आपका P हो गया. अब V2 कितना हुआ आपका 750 सेंटीमीटर क्यूब और P2 कितना हो गया आपका 1.25 एटमॉस्फेयर. वॉट एवर वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन यू विल राइट द दैट वैल्यू ऑफ यूनिट. यहां पर क्या होगा, मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज कांस्टेंट है और कौन सा लॉ लगाएं. हमने शुरुआत में ही आपसे बोला था कि यहां पे हो सकता है सेम क्वेश्चन हो, वैल्यूज कुछ और दे रखी हो, तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी कि इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, क्या चीज कांस्टेंट रखी है, कौन सा लॉ लगाएंगे, वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं. हमने पूरी कोशिश करी है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जब आप 10-12 क्वेश्चन लगा लोगे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपका. P1 है P, V1 है 375, P2 है आपका 1.25. मतलब इसमें आप देख लो ना ज्यादातर टाइम लगता है क्वेश्चन को कॉपी करने में, जो कि हम लोग को नहीं करना है. 750 सेंट अब हमको लिखना पड़ रहा है, सॉरी जब वैल्यूज पुट करते हैं तो वहां पे यूनिट्स नहीं लगाते हैं. अब क्या हो गया आपका P इज इक्वल टू 1.25. अब देखो ना आप कैलकुलेशन भी कितने सिंपल से होते हैं. 375 आपको मालूम है 375 2 750 होता है, तो 1.25 इंटू 2 ये आपका कितना आ गया 2.50. अब देखो यूनिट दे रखी थी एटमॉस्फेयर, तो हम यहाँ पे प्रेशर की यूनिट रखेंगे एटमॉस्फेयर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप देखोगे कि आपको कुछ इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर कुछ नहीं दिया है, बस वो केवल ये कह देंगे कि वॉल्यूम को डबल कर दिया, प्रेशर को ट्रिपल कर दिया. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा है बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में ही फेस करते हैं. तो बेसिकली हमने कहा ना कि हमने यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो कभी एक बार, दो बार या कुछ बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं. जैसे एक क्वेश्चन है वो काफी बार पूछा गया है जो अभी हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे. सॉरी. अब यहां पर आपका क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4. ये कह रहे हैं कैलकुलेट. अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें यहां पे प्रेशर वॉल्यूम कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल आपको डबल और ट्रिपल के थ्रू निकालना है. कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस if the pressure of gas originally at, अब आप ध्यान देना, originally at STP is doubled and temperature is tripled. यानी कि आप वो कह रहे हैं कि एक कुछ ओरिजिनल वैल्यूज दे रखी हैं आपकी कि मतलब वो गैस ओरिजिनली एसटीपी पर थी, फिर वो आपसे कह रहे हैं कि वॉल्यूम को डबल, प्रेशर को डबल कर दिया गया, टेम्परेचर को ट्रिपल कर दिया गया, तो अब आपको बताना है कि नया वॉल्यूम कितना होगा. अब देखो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, होता क्या है, हम आपको टाइम सेविंग चीज बता रहे हैं. यहां पर क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि हमारा यहां पर दिया हुआ है एसटीपी, तो वो क्या करता है कि टेम्परेचर 273, 76 या 760 mm रख के पूरे कैलकुलेशन को करता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है.
क्योंकि यहां पर उन्होंने, आप देखो उन्होंने क्या दिया है कि प्रेशर को डबल कर दिया है, टेम्परेचर को ट्रिपल कर दिया है। तो आप 760 या आप जो है 273 ये सब मत लो, टी ले लो और पी ले लो या वी ले लो, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी सेकेंड वैल्यूज जो है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाएंगी। बाद में तो काटना ही है भाई, आप आपने मान लो 760 रखा, वॉल्यूम डबल हो गया तो आप 2 इंटू 760 करोगे। तो बहुत से बच्चे, भाई आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, गड़बड़ हो ही जाती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 760 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 760 को नीचे रखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, लौट फिर के तो 2 ही आना है। तो ये चीज हम बता रहे हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने लिया प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर इनिशियल ये ले लिया, ये वी ले लिया, ये टी ले लिया। अब आप देखो ध्यान से कि जो कंडीशन उन्होंने चेंज करी है वो क्या है। वो आपसे कह रहे हैं कि प्रेशर ऑफ ओरिजिनल या एसटीपी डबल्ड, यानी कि प्रेशर डबल हो गया, एंड टेम्परेचर इज ट्रिपल्ड, टेम्परेचर 3 टाइम्स हो गया। और आपसे कह रहे हैं कि नया वॉल्यूम आपको बताना है, यानी कि V2 इज इक्वल टू, आप मान लो x मान लो, क्योंकि V हम लोग यहां पर ओरिजिनली मान चुके हैं इसको। अब कुछ नहीं करना, आप देखो तीनों वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपका क्या होगा P1 V1। अब ये आपका देखो डबल ट्रिपल वाला क्वेश्चन भी एक कवर हो गया, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब आपने क्या किया, P V और T ये वैल्यूज तो यही रख दी, ये आपकी जो इंक्रीज होके आई थी वो रख दी, यानी कि प्रेशर 2P हो गया, वॉल्यूम आपका x निकालना है, ये आपका 3T हो गया। अब आप देखो यहां पर आप 760 रखते, कभी भी आपको यहां पे 2 इंटू 760 करना पड़ता, ओवरऑल क्या निकल के आता कि ये और ये कैंसिल हो जाता। यहां आप 273 रखते तो यहां ये और ये कैंसिल हो जाता, क्योंकि आप यहां पे 3 इंटू 273 करते। तो बात वही है कि जहां पर इस टाइप से आप कोई क्वेश्चन देखना कि वॉल्यूम को ट्रिपल कर दिया, वॉल्यूम प्रेशर को हाफ कर दिया या टेम्परेचर डबल कर दिया, वहां पे आप जो भी एसटीपी की वैल्यूज है उनको पुट मत करना, सिंपली टी वी पी लेके करना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह आपका जो है आंसर बाहर आ जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ, 3 हो गया, ये v हो गया अपॉन 2 हो गया इज इक्वल टू x। क्योंकि आप खुद देखो यहां पे कह रहे हैं, यहां पे कोई इनिशियल वॉल्यूम नहीं दिया है, तो आपने यहां पर देखा कि इनिशियल वॉल्यूम आपने माना था v, तो सिंपल सा यहां पे क्या होगा कि जो हमारा वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज इनको यूज करके वैल्यूज निकालते तब भी उतना ही आता, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता, तो आप उसको इजी कर लो। बस मेरा मेन पर्पस यही है कि यहां पर आप, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो यही करते हैं, यहां पे सोचे ऐसा ना हो मार्क्स कट जाए, कुछ नहीं कटेंगे, हम गारंटी ले रहे हैं। एसटीपी पर दिया हुआ है क्योंकि आपको यहां कोई वैल्यू फाइनल वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको मान लिया और डबल ट्रिपल को यूज करके पी वी टी मान के हमने अपने पूरे क्वेश्चन को कर लिया। ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर बहुत ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, सेक्शन 2 का। अभी जब हम लोग इस पर बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन 2 का एक क्वेश्चन जो कई बार आया है वो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो वो हम आपको कराएंगे अभी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ गैस ऑक्यूपाइज 350 ml at 760 mm of mercury. Find the volume occupied by the gas when pressure is 200 mm. Pressure is 200 mm at, अब देखो हमने क्या कहा था, हर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पर जो कांस्टेंट वाली चीज है वो ना दे रखी हो। जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो हम इसका यूज करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हम इसका, टेम्परेचर होगा तो हम बॉयल्स को यूज करेंगे, प्रेशर होगा तो हम चार्ल्स को यूज करेंगे। अब देखो भाई आप यहाँ पे ये क्या दे रखा है, गैस ऑक्यूपाइज 350 ml, यानी कि जहां पे ml लगा होगा वो वॉल्यूम होगा, मींस 350 ml। फिर क्या कह रहे हैं, 760 mm, जहां पे mm ऑफ मर्करी होगा वो प्रेशर होगा 760 mm।
फिर आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड V2, इसको V मान लेते हैं, बाय द गैस व्हेन द प्रेशर इज 200, यानी कि P2 इज इक्वल टू आपका 200 mm। तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट बाय यूजिंग, भाई मैथ्स में भी तो आप लिखते हो वैसे इसमें भी लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू, भाई ये पार्शियलिटी मत करना कि भैया मैथ्स में लिख देते हैं ATQ और इसमें ना लिखो, इसमें भी लिखना पड़ेगा आपको। 760 इंटू 350 इज इक्वल टू V इंटू 200। अब कुछ नहीं किया, आपने V निकाला, 760 इंटू 350 अपॉन 200। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं कि ये वॉल्यूम आएगा। भाई देखो आपको मेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल में जितने भी कैलकुलेशन हैं, हम भले यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाए मेरा या कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए, वहां आपको जब एग्जाम दे रहे हो तो वहां एग्जाम में आप ही करोगे सही गलत जितना भी है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो हमें इतना उम्मीद नहीं होता, लग रही है कि आप इनको मल्टीप्लाई या इनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने में कुछ गलती करोगे। तो अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अब ये भी आपका वही सिंपल सा इसी पर बेस्ड है। अभी हमने कहा ना, पहले हम लोग इन दोनों टॉपिक को ही लेकर वो करते हैं, बाद में हम आते हैं और सारे ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, तो वहां पर आप देखना कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एट प्रेशर ऑफ 152, इसको बार बार देखते जाइएगा, 152 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी अ गैस हैज, इसीलिए हमने उसको रब नहीं किया है, अ गैस हैज वॉल्यूम ऑफ 50 cc एट व्हाट प्रेशर। अब देखो यहां प्रेशर पूछा है, एट व्हाट प्रेशर वॉल्यूम विल बी 300 cc वॉल्यूम। अब ये भी सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन हैं, विल बी, पहले हमने कहा सेक्शन 1 कवर कर लें, फिर सेक्शन 2 पे आते हैं। 30 cc इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देखो फिर से वही चीज आ गई, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब आपने क्या किया, प्रेशर ले लिया, वॉल्यूम ले लिया 152 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम वाज 50 cc, प्रेशर जो है आपका एट what pressure means pressure you have to find, that is you will simply take as V, then volume will be 300 cc। और बहुत सिंपल सा, V2 इज इक्वल टू, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके ये तो आराम से ही कर लोगे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, टेम्परेचर, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट, सो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ। फिर यहां क्या हुआ आपका कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब P1 कितना है 152, V1 कितना है 50, P2 कितना है V2 है 30। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हमें लग रहा है ये होगा 150 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 30। सिंपल कैलकुलेशन है, ये कैंसिल होकर कट जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आपका आएगा 760 अपॉन 3, दैट इज, अच्छा हाँ 760 अपॉन 3 से ध्यान आया कि एक चीज बेटा आप ध्यान रखना कि कभी भी गैस लॉज के जो फाइनल आंसर है वो फ्रैक्शन में मत लिखना। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर कट जाएगा, फ्रैक्शन के मार्क्स नहीं मिलते, पूरा कैलकुलेट होना चाहिए, भले ही आप डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही निकालो केवल। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा, आपको 1 मिलेगा। मतलब समझ लो आपका ये जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है ये 1 मार्क्स का होता है। अगर ये फाइनल भी सही होता है तो हम लोग यहाँ पर बस 2 टिक लगा देते हैं कि हाँ भाई ये बच्चे का पूरा क्वेश्चन सही है। तो ये हम लोग का हो गया अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी आपका वही अभी सेक्शन 2 वाला ही है, जिसमें आप या तो बॉयल्स को यूज करोगे या चार्ल्स को यूज करोगे। सेक्शन 1 मतलब टोटल समझ लो आपके 6 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। सेक्शन 1 में वो 2 नंबर क्यों होता है, क्योंकि उसके संग ऊपर ए पार्ट में जुड़ा होता है स्टेट बॉयल्स लॉ या स्टेट चार्ल्स लॉ, उसके बाद न्यूमेरिकल दिया होता है। लेकिन एक चीज आप और ध्यान रखना, ये नहीं कि उन्होंने कहा स्टेट बॉयल्स लॉ तो न्यूमेरिकल आपका बॉयल्स पर ही बेस्ड होगा, ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपका अ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब under the pressure of 350 mm of mercury. 350 mm of mercury. Find under what pressure it occupies वॉल्यूम ऑफ, इस सारे ईयर वाले आए हुए क्वेश्चन हैं आपके 380 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आपका कह रहे हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो अब आपका यहां पे क्या हो गया, आपने सिंपल सा वही काम किया, P1 इज इक्वल टू V1। अच्छा हाँ बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, बच्चा इस क्वेश्चन को देखता है और डायरेक्टली बस P1 V1 P2 V2 कर देता है। तो वहां पर ज्यादातर जो हम लोगों ने एक बहुत कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व करी है कि बच्चा वैल्यूज रखने में गलती करता है। ये ऐसे लिखा हुआ होगा, आपने इस स्टेटमेंट को देखा और इस तरह से इसको निकाल लिया कि प्रेशर 1 कितना है, वॉल्यूम 1 कितना है, प्रेशर 2 कितना है, वॉल्यूम 2 कितना है। तो कभी भी उन वैल्यूज के रखने में गलती नहीं होगी आपकी। तो P1 वॉल्यूम इतना, P1 350 mm ऑफ मर्क्यूरी और V1 जो है आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब, P2 आपका यू हैव टू फाइंड दैट इज P एंड V2 इज इक्वल टू 380 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी बहुत सिंपल सा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, क्या हो गया आपका, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, 350 इंटू 300 इज इक्वल टू P इंटू 380। तो सिंपल से जब आप P निकालोगे तो कितना आएगा, 350 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 380। सारी जब आप ये कैंसिल कर दोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 276.31। हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने इनको पहले ही सॉल्व करके, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, न्यूमेरिकल पोर्शन वैसे भी थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगते हैं, तो यहां पर हमने सारे कैलकुलेशन पहले ही कर लिए थे। हाँ, एक आधा अगर कुछ डेसिमल या कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, मतलब वैल्यू सही रखी है अगर थोड़ा, तो आप देख लेना, आप वैसे ही कैलकुलेट कर लेना। वैसे ही हमने कैलकुलेट बिल्कुल वैसे ही किए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिस पर अभी आपने देखा था कि क्या था हमारा, कि वॉल्यूम 30% हो गया, प्रेशर इतना हो गया, उस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस एट सर्टेन टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो यहां इन्होंने लास्ट में ना दे कि बीच में ही स्टेटमेंट नहीं दे दिया, at constant temperature was found to be 1200 centimeter cube when the pressure is 1000 mm of mercury। होता क्या है कि जब इस तरह से 30% 20% करके आता है तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है कि वो कैसे क्या करेंगे इसमें। If the pressure is, अब आप ध्यान देना, pressure is decreased by 30%, find new volume। अब आप फिर ध्यान रखना यहां पर न्यू वॉल्यूम, अभी हम आपको बताएंगे, मतलब बार बार इस चीज को बताएंगे। अभी हमने एक बार और भी बोल चुके हैं हम आपसे कि अगर कहीं पर दिया हुआ है डिक्रीजेस बाय, तो आप ओरिजिनल में से उतना परसेंट माइनस करोगे। अगर वो कह रहे हैं डिक्रीजेस टू या रिड्यूस टू 75% या 30%, तो आप केवल 30% से, अगर आपने ओरिजिनल V माना है तो V इंटू 30/100 करोगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बच्चों की। प्रेशर इज इक्वल टू 1000 mm, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1200, आपका ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। अब वो कह रहे हैं प्रेशर डिक्रीजेस बाय 30%, सॉरी, तो P2 क्या होगा आपका 30% ऑफ
1000 प्लस 1000 माइनस 30% ऑफ 1000। तो अब कितना हो गया ये आपका टोटल? जब कैलकुलेट करोगे तो भाई मानी बात है, ये आपका आ जाएगा 700 mm और वॉल्यूम आपको निकालना है। अब देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल इन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को थोड़ा सा वो कर दिया कि 30% ले लिया इसका। तो आपने क्या किया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, कैसे? बाई यूजिंग बॉयल्स लॉ। P1 1000 V1 1200 P2 700 V2 निकालना है। तो V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 700। तो जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1714.28 सेंटीमीटर क्यूब। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कोई वो नहीं है, कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर से करी है हमने। तो अब ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया जिसमें 30-40% इस टाइप से डिक्रीज या इंक्रीज वाला दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द वॉल्यूम। अब आप यहां पर ध्यान देना क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जो है बॉयल्स लॉ से आते हैं। तो बच्चा सोचता है कि बॉयल्स लॉ पे, हमने कहा ना ये सारे क्वेश्चन पेपर से हमने क्वेश्चंस कॉपी किए हैं, तो वहां पर अब ये जाके पहला चार्ल्स लॉ का आपको न्यूमेरिकल मिलना है। वरना जब आप ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो यहां पर आपको जो अभी हम चीज बताने जा रहे हैं वो ध्यान रखनी होगी। सिंपल सा काम करना है, कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज 200 ml एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहां पे टेम्परेचर दिया है, फिर कह रहे हैं टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द गैस बी हीटेड टू मेक द वॉल्यूम 500 ml। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में करके दे दिया है इन्होंने, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है। तो अब चलिए जरा इसको फोकस करते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर आपने क्या किया कि लिया वॉल्यूम सॉरी V1 इज इक्वल टू 200 ml, T1 इज इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, V2 इज इक्वल टू 500 ml और T2 यू हैव टू फाइंड। अब आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, सिंपल सा, देखिए ना सर, प्रेशर कांस्टेंट है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 हम इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। हम कहेंगे वेरी गुड, लेकिन एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि इन चार्ल्स लॉ, ये भी हम लिखा रहने देंगे ताकि आपको ध्यान रहे, या इन चार्ल्स लॉ इन चार्ल्स लॉ ऑलवेज टेक टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चे की। आप खुद भी देखो, आपने जब इस क्वेश्चन को देखा होगा, हमने भी यहां ऐसे लिख दिया, आपने कहा अरे क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन T, सॉल्व करके निकाल लेंगे। बस यही गलती हो गई। तो आप यहां पे क्या करोगे कि जितने भी आपके, इसीलिए जहां जहां पे भी T का कॉन्सेप्ट आएगा हम थोड़ा उसको हाईलाइट करेंगे रेड से। तो यहां क्या हुआ, आप करोगे 273 प्लस 37, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। 7 3 10 1 और 300। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि सिंस प्रेशर कांस्टेंट, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2।
ध्यान देना, यहां पर भी अभी एक चीज ऐसी आएगी कि जो आपका एक नंबर कटवा देगी। अगर 3 नंबर में होगा तो 2 नंबर मिलेगा, 2 में होगा तो 1 मिलेगा, फाइनल एक नंबर गलत हो जाता है उससे। b1 इज इक्वल टू 200, t1 इज इक्वल टू 310, b2 इज इक्वल टू 500। आप कहोगे अरे सर कैलकुलेशन तो बड़ा आसान लग रहा है, सब जीरो जीरो कट जाएंगे, बहुत आसान है। हमने कहा आ जाओ मैदान में, आओ देखते हैं। t2 इंटू 200 इज इक्वल टू 310 इंटू 500। तो इससे आपका आ गया t2 इज इक्वल टू 310 इंटू 500। अभी भी आप सोच रहे होगे कैलकुलेशन आसान है, नो डाउट कैलकुलेशन आसान है, उस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। देखो भाई ये आपके 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, ये कितना हुआ आपका 0 5 5 3 जा 15 और ये अपॉन 2। जब आपने यहां पर किया तो आपका टेम्परेचर आ गया T2, कितना आ गया 2 7 जा 2 7 जा एंड 2 5 जा। अब यहां पे आपने क्या किया था कि ये सारी वैल्यूज जो हैं आपने केल्विन में ली थी, तो मानी हुई बात है आपका आंसर फाइनल जो है वो केल्विन में आएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फाइनल आंसर यू विल राइट द फाइनल आंसर इन सेल्सियस। पहले यहां कन्वर्ट करके केल्विन में चेंज करोगे, फिर जो आपका फाइनल आंसर केल्विन में आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि उसको आप क्या करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे। मीन सिंपल सी बात क्या है, इसीलिए हम इसको रेड से लिख रहे हैं 775 माइनस 273। बस तब जाके आपका क्या होगा, आपको डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फाइनल आपका आंसर निकल के आया, इसीलिए हमने इसको रेड से लिखा है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इन चार्ल्स लॉ convert the temperature of question in Celsius and then in final answer convert the temperature in degree centigrade again। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो क्या हुआ, हम लोग देखा ये चीज लिखी हुई है और आप इस पर ध्यान मत देना क्योंकि ये गलत है। हम लोगों ने देखा कि बच्चों ने करा 200 अपॉन 37 500 अपॉन, बस हम लोग के पेन की इंक बच जाती है। क्यों, बस यहां अंडरलाइन करके खत्म कर दिया, आगे चेक ही नहीं करना है कि इस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन सही है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर मेजर मिस्टेक बच्चे ने कर दी, सेल्सियस को केल्विन में चेंज ही नहीं किया, तो हम आगे के कैलकुलेशन को देखेंगे भी नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में पहले जो गिवन टेम्परेचर होगा सेल्सियस में उसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, फिर हम फाइनल जब हमारा आंसर आएगा तो भाई यहां हम केल्विन में रख चुके थे तो ये हमारा केल्विन में आएगा, तो हम क्या करेंगे फिर उसको डिग्री सेंटीग्रेड में रख के अपने फाइनल आंसर को निकालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन, हमने कहा था ना धीरे 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 करके हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। पहले से ही एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके चल देते आप बोर हो जाते। अब धीमे धीमे अब थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे तो अब आपको और आसान लग रहा होगा। अब भाई आप देखो, तो इससे देखो भाई आपका वो 30-40% वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहे हैं व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी, व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम, टू डबल द volume of a gas initially at STP। अब टेंशन नहीं लेने क्योंकि अभी आप आगे का स्टेटमेंट देखो, if pressure is decreased by 50%, if pressure is decreases by 50%। अब आप देखना बहुत ध्यान से, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपने क्या किया, P1 V1 T1, बच्चा 50% इंक्रीज है 30% डिक्रीज, उस साइड से थोड़ा डर जाता है, P2 V2 T2। अब आप देखो ये कह रहे हैं इनिशियली एट एसटीपी, कोई टेंशन नहीं लेने की। क्यों, क्योंकि हम इसको वही मानेंगे PVT। क्यों, क्योंकि यहां हमको दिया डिक्रीजेस बाय और इतना करके, तो वो आपने डबल द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय
तो वो आपका घूम फिर के वहीं पर आ जाएगा, चाहे आप यहाँ पे इसको 760 से करो या 273 से करो। जब आप हाफ करोगे तो वो अपॉन 2 करना पड़ेगा, जब इसको डबल करोगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम पी वी टी लेके ही चल देते हैं। अब ये क्या हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ डबल, टेम्परेचर टी निकालना है। अब आप देखो ध्यान से, T1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 मीन्स PV अपॉन T इज इक्वल टू। अब देखो यहां हम लोग T ले चुके हैं तो इसको X ले लेते हैं। तो अब यहां पे क्या है कि P अपॉन 2 इंटू 2V इंटू X। अब आप देखो चाहे आप 273 रखते या 760 रखते, ये दोनों वैल्यूज तो आपकी कटी जानी थी। और यहां क्या किया, इसको डबल किया, इसको हाफ किया, तो ये 2 भी कट गया। तो सिंपली आपका क्या हो गया कि टेम्परेचर जो आपने लिया था x, क्योंकि x टेम्परेचर इनिशियली एसटीपी पर था, एसटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है 273, तो बस आपने यहां क्या लिख दिया x इज इक्वल टू 273 K। अब पता चला आप वहां वैल्यूज रख रहे हो 760 273, डबल किया, हाफ किया, पता लगा घूम फिर के वही चीज आ गई। तो उसको बचने के लिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां दिया इंक्रीजेस बाय इतना या डिक्रीजेस बाय इतना या डबल्स या ट्रिपल्स या हाफ, वहां पे आप स्टैंडर्ड वैल्यूज ना लेके उनको पी वी करके मान लो, क्योंकि वो लास्ट में जाके कट ही जानी है। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। अब देखो फिर से आपका वैसा ही क्वेश्चन आया है जिसमें हम लोगों ने पूरी गैस इक्वेशन को यूज किया है, वॉल्यूम ट्रिपल डबल इस टाइप से करके हो गए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहे हैं, द प्रेशर ऑफ अ गैस एट एसटीपी। हमने कहा ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए कई बार। एसटीपी इज डबल्ड, अब देखो आप डबल्ड, एंड टेम्परेचर इज रेज टू। अब खुद ही आप देख रहे हो काफी सारे क्वेश्चंस कॉमन से हैं, अब कई बार आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई थोड़ी डिजिट चेंज करो, क्वेश्चन लिख दो, एंड टेम्परेचर इज 546 केल्विन। What is final volume of gas? What is final volume of gas? अब आप ध्यान से देखो, V1 इज इक्वल टू, तो V दिया है, T1 आपका 273। अब यहां रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर यहां मेंशन कर दिया है। अगर यहां जैसे इन्होंने देखो यहां दिया है प्रेशर डबल, तो अभी हम प्रेशर को कुछ नहीं करेंगे, प्रेशर को सिंपली P मान लेंगे, क्योंकि हम इसको यहां इसका डबल करना है। लेकिन टेम्परेचर को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहां पर एक वैल्यू पुट करके दे दी है इन्होंने। तो V2 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो X ले लेते हैं, T2 546 और P2 कितना है आपका डबल्ड यानी कि 2P। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। यहां पर हमने आपसे क्या कहा कि एसटीपी वाले में पी वी टी लेके आप कर लेना कब, जब आपकी अदर वैल्यूज डबल ट्रिपल हाफ या ऐसे दे रखी हो, या डिक्रीजेस बाय इंक्रीजेस बाय दे रखी हो। लेकिन यहां पर इन्होंने 546 दे दिया था एक्चुअल में, तो यहां पर अभी देखना इन्होंने वैल्यूज दे के, आप ध्यान से देखो इसको डबल ही कर दिया है, लेकिन हम यहां पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे फिर रखेंगे यहां पे। तो ये क्या हुआ हमारा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, P इंटू V अपॉन 273 इज इक्वल टू V2 दैट इज X, सॉरी P2 2P V2 X और ये आपका 546। अभी आप खुद देखो इससे ही कैंसिल होकर 2 टाइम हो जाएगा आराम से। तो ये 2 टाइम्स कट गया, ये 2 से 2 कट गया, P से P कट गया, मतलब कि यहां पर आपका फाइनल वॉल्यूम निकल के आया कौन सा, जो गैस का आपने इनिशियल वॉल्यूम लिया होगा। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन इन्होंने ऐसी कर दी है कि जो आपस में कैंसिल हो जा रही है बड़े आराम से। तो आपका वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम यहां पर फाइनल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा है। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, ये कह रहे हैं आपसे कि अ गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड
हीटेड अंटिल द प्रेशर डबल्स। अब आप फिर से देखो यहां पे वही चीज आ गई, अंटिल द, हमने कहा ना, हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार आ चुके हैं, अंटिल द प्रेशर डबल्स। अब आप खुद ही देख लो, इतने में तो आप भी अंदाज लगा सकते हो क्वेश्चन में, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एंड वॉल्यूम ट्रिपल्स फ्रॉम द ओरिजिनल प्रेशर एंड वॉल्यूम, फ्रॉम द ओरिजिनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। इफ द, अब देखो यहां पर दे दिया इन्होंने, इफ द ओरिजिनल वॉल्यूम इज 500 cc, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। अब आप देखो यहां पर सिंपल सा क्या काम करना है, P1 इज इक्वल टू P। अब देखो यहां पर उन्होंने प्रेशर दिया हुआ है तो हम V वगैरह नहीं मानेंगे, उसको हम जो ओरिजिनल है उसको लेके चलेंगे। तो V1 इज इक्वल टू 500 और T1 कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर से चलेगा मेरा रेड पेन, क्यों? क्योंकि यहां पर जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो बच्चा यही करता है जो हम आपकी नहीं होने देंगे, 290। इसलिए इसको रेड से लिख के, ताकि आप याद करना एग्जामिनेशन हॉल में कि हाँ कुछ रेड से लिखा था। P2 इज इक्वल टू 2P, V2 इज इक्वल टू कह रहे हैं ट्रिपल, यानी कि 3 × 500। अब देखो आप जो चीज हमने बोली थी वही चीज आ रही है। यहां आप 500 लेके ट्रिपल करोगे तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, 3 ही आएगा, चाहे आप यहां पे V लेके, लेकिन यहां इन्होंने मेंशन कर दिया था 500, तो हम यहां पे 500 से ही करेंगे उसको। और T2 वी हैव टू फाइंड। अब यहां भी वही वाला फंडा याद करना है, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको हम सेल्सियस में चेंज करके तब अपनी फाइनल वैल्यू पुट करेंगे। ये कितना आ गया, P × 500 298। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है तो इसको जो है हम जल्दी देख के आपको कर देते हैं। 3 × 500 अपॉन, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आपको। अब देखो आपकी सारी वैल्यूज कट जाएंगी, 500 से 500 कट गया, P से P कैंसिल हो गया। अब T2 कितना आ गया, सिंपल सा आपका 2 × 3 × 298। अब देखो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अब हो सकता है कि भाई बच्चे तो हैं छोटे छोटे आप लोग, हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा बहुत डिजिट की मिस्टेक हो जाए, तो वो गलती मत करना, बस बाकी पूरा क्वेश्चन सही है। तो जब आप ये करोगे तो आपका 1788 केल्विन आएगा। अब क्या करेंगे, रेड पेन चलेगा मेरा, हम लोग यहां क्या करेंगे, T2 इज इक्वल टू 1788 माइनस 273। वाई? बिकॉज वी हैव टू एक्सप्रेस द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो ये फाइनल आपका आ जाएगा 1515 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक क्वेश्चन हम लोग का और हो गया। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट छोटा सा, क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा सा, लेकिन कैलकुलेशन भाई आपको तो प्रैक्टिस करनी है, आपको करनी पड़ेगी। हमने कैलकुलेट करके रख लिया क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका क्वेश्चन भी सारे कवर हो जाए और आपका टाइम भी ना ज्यादा लगे, आपको बोरियत भी ना हो। बाकी धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करते रहना। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर आता है 13, जो कहता है कि अ गैस ऑक्यूपाइज 200 सेंटीमीटर क्यूब। अभी तो जो हमने कहा कि n नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आया, जिसको हमने शो स्टॉपर बना दिया लास्ट में, कई बार वो क्वेश्चन आया है और आपकी बुक में भी दिया है। 200 सेंटीमीटर एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टेट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 720 mm ऑफ मर्क्यूरी। फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड सिंपल स्टेट वैल्यू दे रखी है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मालूम है, डायरेक्ट यूज कर दो। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 mm ऑफ कुछ भी वैल्यूज दे रखी हो सकती हैं आपकी। बस आपने क्या किया, V1 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, T1 इज इक्वल टू 27, P1 इज इक्वल टू, अभी टेंशन मत लेना, हमने जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे हम रेड पेन चलाएंगे,
हम छोड़ेंगे नहीं, आपको याद करा के ही मानेंगे। ये आपका क्या दिया था डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम क्या करेंगे 27 + 273 इज इक्वल टू 300K। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम बार बार बोल बोल के बच्चे पक भी जाते हैं, लेकिन हम पकाते रहते हैं। हमने कहा भैया अभी पक लो, बाद में तो आराम करोगे, जब वो चीज याद हो जाएगी, जब एग्जाम में नंबर आएंगे तब कोई नहीं पूछेगा हमको। 273 दैट इज 276 केल्विन। फिर यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 740 mm। अब देखो फिर से वो हो गया, रेड पेन नहीं चला मेरा, ये हो गया आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 3 + 273 दैट इज 276 केल्विन। अब आप देखो ध्यान से, क्या चीज हो गई आपकी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब आपने सारी वैल्यूज पुट करी, 720 इंटू 200 अपॉन 300। कैलकुलेशन हमें लग रहा थोड़ा सा आसान होगा, वैसे अभी तो हम देख ही लेंगे, वैसे हमें लग रहा आसान है। V2V और ये आपका है 276। अब आप देखो ये जब हम कैंसिल करेंगे पूरा, तो वॉल्यूम हमारा यहां पर जो V2 है, ये काटने के बाद सब कुछ ये आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप बोर हो जाओ बहुत लंबे वीडियो से, इसलिए हम इसके कैलकुलेशन खुद ही हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 2 क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल लास्ट में लिखे हैं, और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बस 2 क्वेश्चन बस, उसके बाद ऑलमोस्ट आपका समझ लो 7 ईयर के जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो हमने सारे के सारे कवर कर दिए, क्योंकि एक क्वेश्चन सेक्शन 1 में आता है, एक सेक्शन 2 में आता है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14, इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आप ये ध्यान रखना। वो कह रहे हैं कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, कंटेन्स, जिसमें क्या है आपका 500 ml ऑफ गैस भरी हुई है। कितने पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जब उसने गैस भरी हुई थी इसमें, तो वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रही थी 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर अप्लाई कर रही थी। कह रहे फाइंड द प्रेशर। आप देखो कि कॉन्सेप्ट यही लगा, बस स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि जो राउंड बॉटम फ्लास्क था उसको उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे फ्लास्क में ट्रांसफर किया है। फ्लास्क फाइंड द प्रेशर व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड in a flask of 175 ml of capacity at 77 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो पहले कॉनिकल मतलब इनका राउंड बॉटम फ्लास्क था, तो भाई उसका शेप कुछ और हो सकता है, तो प्रेशर अलग अप्लाई करेगा, टेम्परेचर भी अलग था, वॉल्यूम भी अलग, उसने अलग ऑक्यूपाई किया था, प्रेशर अलग लगा रहा था। अब यहाँ पे उसको उन्होंने एक दूसरे फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया, तो फ्लास्क का शेप कुछ और हो सकता है, वो कुछ और प्रेशर हो सकता है। फ्लास्क थोड़ा बड़ा हो तो प्रेशर थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर फैल जाएंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन में ये हम लोगों ने लिया 500 ml, T1 आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, P1 आपका 800 सेंटीमीटर क्यूब। हमने टेम्परेचर को ऐसे क्यों छोड़ा? वेरी गुड, तो आपका आंसर होगा अरे सर अभी तो आप यहाँ रेड पेन चलाएंगे भैया, क्योंकि आप जो है हम लोगों को छोड़ेंगे थोड़ी ना सारा। हमने कहा और नहीं तो क्या, इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, आपके नंबर जरा जरा सी गलती पे कटेंगे तो अफसोस तो मुझको होगा ना। तो यहाँ कितना हुआ 273 + 37 दैट इज 310, फिर 77 + 273 350 डिग्री सेंटीग्रेड। बस अब कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यूज रखो, काट कूट के इसको खत्म कर दो। यानी कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। 80 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 310, P2 है आपका P इंटू 175 अपॉन 350, है ना। अब हमने कहा ना कैलकुलेशन हम इसका डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बहुत लंबा नहीं करें क्योंकि अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो ये आपका फाइनल कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 258.06 ऑफ मर्क्यूरी।
तो हम तो भैया बच्चों को बहुत परेशान नहीं करते, इसीलिए हम जल्दी जल्दी सारा ये कर दे रहे हैं, क्योंकि आप जब इनको, अभी तो आपको भी थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा होगा, जब आप इत्मीनान से पूरा स्टेटमेंट पढ़ के सारे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जो है ये सारी चीजें जो है आपकी कितनी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हम अपने आते हैं वो शो स्टॉपर पर, जो कि बहुत बार पूछा गया है और हर बार ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा लॉट ऐसा होता है जिसका ये क्वेश्चन गलत होता है, लेकिन आपका नहीं होगा, हम गारंटी ले सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, अभी गलती क्या होती है वो भी हम बता रहे हैं, द प्रेशर ऑफ गैस। अब ध्यान देना, चलो हम इसको रेड पेन से कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। गैस रिड्यूसेस टू, अब रिड्यूसेस टू दिया हुआ है 75%, तो यहां जितना भी आप पीवी मतलब पीवी करके जो भी मानोगे उसको जस्ट केवल 75% रख देना। बच्चा यहां क्या करता है कि P माइनस 75 अपॉन, नहीं, वो जब होता कि बाई, तब ये रिड्यूसेस टू, जो भी आपने प्रोसेस किया है उसमें प्रेशर जो ओरिजिनल था उससे रिड्यूस होकर 75% हो गया। यस, यही चीज ध्यान रखनी है बस। ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस रिड्यूसेस टू 75% ऑफ इट्स, अब देखो यहां पे कुछ नहीं दिया, केवल कह रहे हैं इनिशियल वैल्यू, तो आप उसको P मान लेना। एंड बस इस ये P1 V1 P2 V2 निकाल लिया सही, तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं, बड़े आराम से निकल आएगा। एंड वॉल्यूम, अब आप ध्यान देना, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 40%, तो यहां पर क्या दिया हुआ है आपका, इंक्रीजेस बाय 40%, तो आप जितना भी V मानोगे उसका V प्लस 40 अपॉन 100 V करके वैल्यू पुट करोगे। बस यही छोटी सी गलती होती है, सॉरी, 40% ऑफ इनिशियल वैल्यू। फाइंड द टेम्परेचर, अब फिर आप ध्यान देना, यहां टेम्परेचर निकालना है, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको हम सेल्सियस में चेंज करके तब लिखेंगे, ये हम बार बार आपको रिवाइज कराएंगे। फाइंड द टेम्परेचर इफ इनिशियल टेम्परेचर, यहां पर एक चीज और आ गई, इनिशियल टेम्परेचर वॉज -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब आप सेल्सियस को उसमें चेंज करोगे तो 273 माइनस 10 करोगे तो 263 आएगा, ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो चलिए भाई इसको फटाफट लेते हैं, P1 इज इक्वल टू P, V1 इज इक्वल टू V एंड T1 इज इक्वल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर चला मेरा रेड पेन, क्योंकि हमको इसको केल्विन में चेंज करना है, तो 273 प्लस जो वैल्यू जिस साइन के संग दे रखी होगी वो लिखेंगे हम, तो 273 माइनस 10 दैट इज 263 के। अब क्या किया हम लोगों ने, यहाँ P2 लिया, V2 लिया, T2 लिया। अब P2 आप देखो ध्यान से, कह रहे हैं reduces to 75%, मींस 75% ऑफ, थोड़ा छोटा हो गया, 75% ऑफ P, यानी कि 3/4P। वॉल्यूम क्या हुआ V2, ये कह रहे हैं इंक्रीज कर दिया, तो V प्लस 40/100V, दैट इज 140V अपॉन 100। जब ये कैंसिल करेंगे तो 7/5V आ जाएगा, और टेम्परेचर T2 आपको निकालना है जो आपने T मान लिया, बस अब कुछ नहीं करना है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, PV T263 इज इक्वल टू, P2 है आपका 3/4P, V2 है आपका 7/5V, और T2 यू हैव टू फाइंड। अब आप देखो PV, ये P से V कैंसिल हो गया, तो आपका T कितना आ गया, T इज इक्वल टू 3 into 7 into 263 डिवाइडेड बाय 4 into 5, यानी कि 21 into 263 अपॉन 20। जब इसको आप फाइनल करोगे तो ये आपका आएगा 276.15 के। ये आप देखना आपकी बुक में दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रेड पेन चलाएंगे क्योंकि हमको सेल्सियस में लेना है। तो 276.15 माइनस 273 दैट इज 3.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोशिश तो पूरी करी है कि भाई
सारे टाइप के न्यूमेरिकल कवर हो गए हों। बस छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर को हमें लेना है, वेरी गुड, केल्विन में, और फिर जब फाइनल आंसर में होगा तो हमें उसको फिर से सेल्सियस में चेंज कर देना है। बस अब कुछ थोड़ा बहुत छूटा होगा, अगर न्यूमेरिकल नहीं, अगर पूरे बुक में, तो अभी और ढूंढेंगे, देखते हैं और क्या नई चीज ला सकते हैं, आपका एक नंबर का भी लॉस ना हो। तो आप एंजॉय करो, वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।